हेलो बच्चों, कैसे हैं? एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न कराया था मैंने, और 5 क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर आप इन प्रश्नों को दोबारा से तिबारा से हल करते हैं और ज़बरदस्त बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपको करना है बेटा, तो आपको एकेडमिक पॉइंटर यूट्यूब चैनल पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो पढ़ाई संबंधी बहुत जल्द ही बेटा आपको साइंस की क्लास और मैथ की क्लास तो चल ही रही है, मैं देने वाला हूँ। आपको जो भी क्वेश्चन संबंधी जो भी डाउट हो आपके मन में, दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। बाकी मेरी कोशिश रहती है कि हर प्रश्नों को बेहतर ढंग से आपको बताऊं। बाकी बेटा आप जब कमेंट में लिखेंगे कि आपको क्या समस्याएं आ रही हैं, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, कि बोर्ड आपको दिख नहीं रहा, कि उस पर लिखे अक्षर सही नहीं दिख रहे, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा बेटा। तो आज फिर से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बेटा। कुल 5 प्रश्न लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ज़बरदस्त सवाल हैं। बस आप शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों को हल करें। जब आप अपने अनसॉल्व पेपर में देखेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न आपको वहाँ दिखाई देंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मैं आज का क्लास चालू करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये पहला है कि सिद्ध कीजिए कि m² माइनस n² बराबर 4 और करनी के अंदर है mn। बोलो बेटा, m² माइनस में n² बराबर 4 करनी के अंदर mn। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर b और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। सॉरी बेटा, ये m होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? m। थोड़ी बहुत गलतियां हो जा रही हैं आप लोग, तो ये है बेटा b, m, इसे हम कहेंगे m, तथा tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। देखो ये 2019 में और 12 में आया हुआ प्रश्न है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं इस प्रश्न को हल कराऊंगा। बस आप लोग शुरू से लेकर इन तक वीडियो में बने रहें। तो चलिए स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इन क्वेश्चनों को लिखता हूं। इस प्रश्न को मैं लिख लेता हूं बेटा। तो यहां पर लिखा है m², तो m² माइनस में n² बराबर 4 करनी में mn। तो बेटा हमें इसमें दोनों पक्ष हल करना होगा। इधर वाला बराबर के इधर वाला बायां पक्ष है और बराबर के इधर वाला दायां पक्ष है। तो हमें बायां पक्ष भी लेके चलेंगे, बायां पक्ष हल करने के बाद फिर दायां पक्ष लेके चलेंगे, और दोनों पक्ष जब बराबर हो जाएंगे बेटा तो कहेंगे LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले मैं बायां पक्ष लेके चलता हूं। तो आप देखें यहां गौर से बोर्ड की तरफ, तो ये हमारा है भैया, यहां लिख लेते हैं LHS।
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखा है m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, ये मैंने लिख लिया बेटा। क्या लिख लिया? बायां पक्ष। तो आप लोग इधर गौर करेंगे जब इस प्रश्न में, तो यहाँ पर दिया है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर में m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में n। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ प्रश्न में बेटा दिया गया है, तो सभी बच्चे गौर से देखें। तो यहाँ प्रश्नों में दिया गया है, तो ये यहाँ पर भैया दिया है, क्या दिया है कि tan थीटा और प्लस में साइन थीटा बराबर दिया है बेटा m, और यहाँ पर दिया tan थीटा माइनस साइन थीटा, tan थीटा और माइनस में दिया है साइन थीटा और बराबर दिया है n। बोलो बेटा, क्या ये दिख रहा है आपको? जरा गौर से देखें। हाँ, दिख रहा है। तो चलें बेटा इधर। तो हम इस यहाँ पर देखिए tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m लिखा है। अब आप यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी m लिखा हुआ है, m देख रहे हो ना, m इसके बराबर है। तो m के स्थान पर हम लिखेंगे tan थीटा प्लस में साइन थीटा। बोलो बेटा, इस m के स्थान पर हम लिखेंगे tan थीटा प्लस में साइन थीटा। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर हम देखिए बेटा, यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे m के स्थान पर tan थीटा प्लस में साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा प्लस में साइन थीटा और इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा माइनस। अब n, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है? n। तो इस n के स्थान पर हमें tan थीटा माइनस साइन थीटा लिखना है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा और माइनस में हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ये हो गया, और स्क्वायर लगा देंगे। अब आपको पता है, क्या पता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। इसे हम मान लेंगे ये a है, मान लो बेटा, इसे हम कहेंगे ये a है और ये b है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर का मतलब ये वाला, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस b का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab। बोलो, 2ab होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और a के स्थान पर लिखेंगे tan थीटा और b के स्थान पर लिखेंगे साइन थीटा। अब कुछ बच्चे परेशान होंगे कि यहाँ कहाँ पर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। अरे आपको याद होगा बेटा कि a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab होता है। हमने इसको a मान लिया, तो इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा, इसे साइन थीटा को हमने b मान लिया, तो b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2a इसको माना था tan थीटा, b इसको माना था साइन थीटा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? तो अब यहां पर हो जाएगा बेटा माइनस लगा दो। यहां पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस में क्या होता है? 2ab। आपको पता होगा
बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाए cos स्क्वायर थीटा और -2 tan थीटा और इनटू में sin थीटा। बोलो बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस में लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा। बस कुछ कर थोड़ो रहे हैं, इसी को देख करके एक बार हमें उतार लेना है, इसे हमें उतार लेना है बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा +2 tan थीटा और यहाँ हो जाएगा sin थीटा। बोलो समझ में आ रहा है ना? हमने कुछ किया नहीं है, इसको ये हमने ज्यों का त्यों उतार लिया है। अब इस माइनस का इसके अंदर क्या कराएंगे? गुणा। इस माइनस का इस कोष्टक के अंदर का चिन्ह क्या करेंगे? माइनस बदल देगा। हम इस माइनस किसके अंदर क्या करेंगे? गुणा। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस छिपा हुआ है। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -tan स्क्वायर थीटा। माइनस प्लस का गुणा क्या होता है? माइनस होता है। बोलो माइनस प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस गुणा क्या होगा? प्लस है तो होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू में sin थीटा। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान से, अब आप यहाँ पर देखना ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि ये यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, बोलो एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों सेम सेम है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? है। tan स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो -tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बर्बाद, यानी कि कट जाएगा बेटा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बेटा, सॉरी बेटा सॉरी, यहाँ पे जो है sin थीटा है, हमने यहाँ पे cos लिख लिया, वेरी सॉरी बेटा। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, यहाँ भी हम क्या लिखेंगे बेटा? sin स्क्वायर थीटा। हम इसे साफा क्लियर लिख देते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। गलती हो गई। मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कालैया मुरोर गयो रे, मोरी नाजुक कालैया मुरोर गयो रे। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोरी नाजुक कालैया मुरोर गयो रे। मोरी नाजुक कालैया मुरोर गयो रे। सिटकी मारी मोरी गागरिया फोर डाली, सिटकी मारी मोरी गागरिया फोर डाली, मोरी साड़ी अनाड़ी भिगोए गयो रे, मोरी साड़ी अनाड़ी भिगोए गयो रे, मोरी नाजुक कालैया मुरोर गयो रे। तो चलिए बेटा, यहाँ पे लिखा है tan स्क्वायर थीटा, हमने गलती से यहाँ पर लिख दिया था cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेटा sin स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा बेटा sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था,
आप लोग इसे समझ लीजिए। ये प्लस में है बेटा, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये भी माइनस था, ये प्लस था, ये कैंसिल हुआ। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, बोलो, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बचा क्या, देखो जरा गौर से देखिए इधर बोर्ड की तरफ, इधर क्या बचा, इधर बचा 2 tan थीटा प्लस इंटू साइन थीटा, यहाँ भी 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा, बोलो। अब तुम दो नहीं जोड़ पाओगे, तो 2 मिलके बनेगा 4, क्या हो जाएगा, 4। यहाँ हो जाएगा tan थीटा और इंटू में बेटा हो जाएगा साइन थीटा। तो हमारा ये LHS तो हमने m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ले करके जब इसे हल किया तो हमको मिल गया 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम लिखेंगे ये बायां पक्ष। अब तो यहाँ जगह की प्रॉब्लम हो गई बेटा, अब इसको थोड़ा सा हम इधर उधर खसकाते हैं, इसको खिसका दें तो शायद आ जाए। तो देखो बेटा, तो ये 1 मिनट भैया, तो देख लो बेटा, आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब इसका बायां पक्ष हल करूंगा क्योंकि यहाँ जगह की प्रॉब्लम है बेटा। अगर मैं छोटे छोटे अच्छा लिखूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलो मैं इसे मिटा देता हूँ। आपने देख लिया ना, अच्छे से रोक करके वीडियो इसे नोट कर लें। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। चलो मैं इसे इधर हल करता हूँ, शायद आ जाए इधर। देखो अच्छा, तो यहाँ इसे मैं दूसरे कलर से करता हूँ। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आप RHS। क्या लिखेंगे भैया, RHS। क्या लिखोगे, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। यहाँ क्या लिखा है 4 और करड़ी में यहाँ लिखा है बेटा M और N। करड़ी में आपका लिखा है M और N, ठीक है। तो करड़ी में आपका लिखा है M और N। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा 4, ये करड़ी बन जाएगा। यहाँ M का मान बताओ कितना दिया था, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर M। तो यहाँ पर M के स्थान पर हम लिखेंगे tan थीटा और प्लस में साइन थीटा। बोलो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए n लिखा है, तो बताओ n किसके बराबर है, tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। तो आप n के दर पर लिखोगे tan थीटा माइनस में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ साइन tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है, तो हमने m के स्थान पर tan थीटा प्लस साइन थीटा लिख लिया। यहाँ tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है, तो हम n के स्थान पर tan थीटा माइनस साइन थीटा लिख लिया। तो अब देखो बेटा, अब देखो जरा, अब इधर तो जगह है नहीं, लेकिन फिर भी हम देखो करते हैं। 1 मिनट हम देख लेते हैं कि बाहर तो नहीं जा रहा। बिल्कुल बेटा जगह है। तो आप यहाँ पे जो है करड़ी का चिन्ह लगाइए। तो आपने पढ़ा होगा बेटा a प्लस बी, a माइनस बी, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये a प्लस ये b, ये a माइनस b। तो क्या होता है सूत्र a प्लस बी a माइनस b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो होता है कि नहीं होता। यहाँ मैं लिख देता हूँ, वैसे आपको पता होगा बेटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पर लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो अब देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हो जाएगा करड़ी, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, अब बताओ ये tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं। अब tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर के दर पर लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा और बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे एक मान लो, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी साइन। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लेंगे, कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है भैया। जब ऊपर है तो हम कॉमन ले सकते हैं। देखो ऐसे करनी बनाइए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा माइनस में 1, फिर से करनी ले लो बेटा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर का इधर क्या करा देंगे, गुणा। अब इतना तो होशियार हो आप, कम से कम भिन्न छोटा छोटा तो आता होगा। कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 में गुणा करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और बटे हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है, आप लोग बेहतर तरीके से लिख लेना भैया, है ना। आप लोग लिख लेना इधर उधर कॉपी में अपने। तो अब देखो इधर करनी का चिन्ह बनाओ भैया। तो यहाँ पर बताओ क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है कि नहीं लिखा। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोलो। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र याद कर लो, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ कि जब तक फार्मूले आपको नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बेटा दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, अब ये बताओ कि यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बताओ कमेंट में लिख के कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा। बोलो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं। और एक बात हम भूलते चले जा रहे हैं, यहाँ बगल में 4 लिखा था, यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब ये बताओ बेटा, इसमें भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, दोनों में स्क्वायर लगा है, तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको एक स्क्वायर के अंदर लिख दें साइन थीटा, और यहाँ लिख दें tan थीटा, और यहाँ पर हो जाएगी स्क्वायर। अब बताओ स्क्वायर रूट का दुश्मन है, यानी स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर। अगर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को जो है ना खत्म कर देता है। तो अब यहाँ पे क्या बचा, इधर लिख देते हैं, जगह की बहुत दिक्कत है, यहाँ लिख देते भैया। यहाँ लिखा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब बताओ स्क्वायर रूट बर्बाद हो गए, यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ बचेगा कॉस थीटा। बोलिए बेटा, तो यहाँ 4 साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ आया, और यहाँ भी 4 tan थीटा साइन थीटा। बोलो आया था कि नहीं आया था, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी 4 tan थीटा साइन थीटा, और यहाँ भी 4 tan थीटा साइन थीटा। बोलो आया ना। तो LHS बराबर RHS हो गया कि नहीं। तो LHS बराबर RHS, तो आप यहाँ लिख लेना बेटा, है ना, कि LHS बराबर RHS। यहाँ लिख लेना आप लोग, क्या बताएं, यहाँ पे लिख लेना LHS
तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर लिखेंगे RHS। बोलो बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया ये और ये, आप लोग देख लेना बेटा, एक ये दिया गया है और ये। सबसे पहले हम बायां पक्ष लेंगे, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m का मान ये दिया गया है, तो हम m के स्थान पर tan थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, n के स्थान पर tan थीटा माइनस साइन थीटा क्वेश्चन में दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर धन में b स्क्वायर धन 2, ये a और ये b माइनस लगा दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको ज्यों का त्यों लिख दिया, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो अंदर वाले जो प्लस थे वो माइनस हो गए, माइनस वाले प्लस हो गए, ये माइनस था ये प्लस था, तो ये हमने इसको काट दिया था, ये माइनस में है ये प्लस में है, कैंसिल। 2 tan थीटा साइन थीटा, 2 tan थीटा साइन थीटा बन गया 4 tan थीटा साइन थीटा। अब इसी तरह हमने RHS लिया, तो RHS यानी दायां पक्ष, यहाँ 4 अंडर रूट में mn है, m का मान ये दिया था तो m के दर पर ये रख दिया, n के दर पर ये रख दिया। अब ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। बोलो अब यहाँ tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। जब भैया साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से चला जाएगा बाहर, यहाँ कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा इसका इधर गुणा कराए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और पूरे के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा गुणे में बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा, 4 यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, सॉरी माइनस नहीं था इनटू था। अब यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर दोनों को एक स्क्वायर में लिख दिया। अब ये 2 जो है ना इस रूट को बर्बाद कर दिया, बचा यहाँ पे 4 और ये साइन थीटा tan थीटा। तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, याद रखना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या है बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाऊं। हो सकता है मैं गांव में थोड़ा सा रहने वाला हूं, गांव का मैं रहता हूं, तो कुछ गांव की भाषाएं निकल आती होंगी, बोल देता हूं, मेरी आदत नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी समस्या हो समझने में तो उसे आप बताइए ज़रूर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बस इसे आप ध्यान से देखिए। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है 2019 में। तो देखिए इधर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x1 बराबर में हो जाएगा यहाँ कोसेक थीटा। बोलो बेटा यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे x2 और बराबर हो जाए कॉट थीटा। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है कि 3x1 बराबर कोसेक थीटा और 3 मतलब कि 3/x2 बराबर कॉस थीटा। बोलो बेट कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले भैया यहाँ पर हम x1 का मान निकालेंगे। तो यहाँ x1 बराबर हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा और ये बटे में चला जाएगा भैया 3। बोलो भैया ये जो 3 है ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, बटे में चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर लिखा है 3 बटे x2 बराबर कॉट थीटा। तो हम ये 3 को क्या करें, इधर 1 मान लें, तो ये 3 इधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ये 3 चला जाएगा बटे में, यानी कि 1 बटे x2 बराबर हो जाएगा कॉट थीटा और बटे में हो जाएगा 3।
बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर x1 निकालेंगे तो ये 3 चला जाएगा बटे में कोसेक थीटा के। यहाँ पर जानते हो जब बराबर का चिन्ह होता है तो हमेशा कैंची वाला गुणा, कौन वाला गुणा, कैंची वाला, तिरछा, इसका इधर इसका इधर, तो हम इसको उधर नहीं करेंगे। x2 यहाँ पर रहेगा, 1 तो कहीं भी छिपा होता है, यहाँ 1 है और ये 3 चला जाएगा बेटा इसके तिरछा 1 में गुणा होके ये। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि आप इसका मान बताइए, तो इसका मान हमसे पूछ रहा है भैया, तो इसका मान हम देखो निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 है ना, x1 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ 1/x2 का स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा भैया। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ x1 का मान कितना आया है, ये आया है, बताओ आया है कि नहीं। तो x1 के स्थान पर हम इसको रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा, बोलो बेटा, और बटे में हो जाएगा 3 और यहाँ माइनस 1/x2 का मान कितना है, बोलो जल्दी से, 1/x2 का होल स्क्वायर, 1/x2 है ना यहाँ पर, तो 1/x2 का मान कितना दिया है, cot थीटा बटे 3, कितना दिया भैया, cot थीटा बटे 3। तो 1/x2 यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो 1/x2 के स्थान पर हम लिखेंगे cot थीटा और बटे हो जाएगा 3। अब यहाँ स्क्वायर लगा है बेटा, तो हम भी यहाँ स्क्वायर लगाएंगे और ये कोष्टक बना देंगे। ध्यान से देखना, यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी आप जो है स्क्वायर लगा दो भैया, ऐसे करके ऐसे। तो अब देखो ध्यान से यहाँ, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3, बताओ। अब ये स्क्वायर, जब स्क्वायर से हम इसको बाहर लाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और बटे 3 का वर्ग, तो 3 त्रिकाई होता है बेटा 9, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और बटे 3 त्रिक का बोलो क्या हो जाएगा 9। बताओ यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो हम 9 क्या करेंगे, कामन ले लेंगे, 9 बाहर कामन ले लेंगे बेटा, यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, बोलो बचे कि नहीं बचेगा। तो अब आपको फार्मूला पता होगा, आपको सूत्र याद होगा बेटा, क्या याद होगा कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। बोलो याद है कि नहीं याद, याद है कि नहीं याद, याद कर लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारे फार्मूले, आप याद जरूर करके आना। अगली बार कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर हम याद करके आए हैं, बहुत खुशी होगी मुझे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए हम फार्मूला लिखा देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर 1। तो यहाँ बेटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बराबर 1 माइनस में हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये साइन चला जाएगा उधर, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भैया, ये हो गया 3 फार्मूले, इन्हीं में से निकला है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता भैया सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर यहाँ पे हम 1 को उधर भेज दें तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 इधर चला गया तो -1 और बराबर इधर बचेगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इसको हम उधर भेज दें तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में बनेगा tan स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा 1। तो इसे भी आप लोग क्या करिए, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। और सूत्र बताता हूँ कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है बताओ, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको उधर ले जाएंगे, या तो 1 को उधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा
-1 बराबर बचेगा बेटा कॉट स्क्वायर थीटा के। अब इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो जब तक इन फार्मूलों को आप याद नहीं करेंगे तब तक ये आपको सारे कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट करके याद करके आना अगली वीडियो में, क्योंकि मैं अभी चैप्टर बाई चैप्टर करवा रहा हूँ। अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री लेकर के कई क्वेश्चन मैंने कराया, इसके बाद ऊंचाई दूरी कराऊंगा, ऊंचाई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब बेटा समय नहीं है, बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, 2.5 से 3 महीना बचा है। तो मैं पूरा गणित के सारे चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला करके आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर आपको जब 1 महीना बचेगा पेपर के लिए, फिर मैं अंशाल्व पेपर कराऊंगा आपको, अंशाल्व पेपर कराऊंगा। तो देखिए इधर ध्यान से, तो समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पर बेटा ये किसके बराबर, इधर देखो कौन सा फार्मूला यहाँ है, यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो बताओ इसके पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ बचेगा भैया, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/9 और गुणे यहाँ बचेगा 1। 3 1 के 3, 3 3 का 9। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। कहे बैर करे तो इंसान, कहे बैर करे तो इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। कहे बैर करे तो इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। कहे झूठ दिखावे शान, कहे झूठी दिखावे शान, तू है 2 दिन का मेहमान। कहे बैर करे तो इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। 4 दिन की माया है ये, 4 दिन की काया है ये, 4 दिन की काया है। 4 दिन की माया है ये, 4 दिन की काया है ये, 4 दिन की काया है। कोठी और बंगलों की 4 दिन की छाया है ये, 4 दिन की छाया है। सब हो जाए शमशान, सब हो जाए शमशान, तू है 2 दिन का मेहमान। कहे बैर करे तो इंसान, तू है 2 दिन का मेहमान। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, सिद्ध कीजिए कि यहाँ कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए -1 और तो कोसेक यहाँ पर लिख देते हैं कोसेक ए है, तो कोसेक ए +1 2025 में आया है, 19 में आया है, 17 में आया है बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर वीडियो रोक करके आप अपने कॉपी में एक बार हल करें, अगर फिर भी अगर आपको नहीं आता तो इधर देखिए आप, हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा कॉट, तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। पहले हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कॉट ए, तो कॉट ए माइनस में लिखा कॉस ए और बटे यहाँ लिखा कॉट ए है ना, और प्लस में लिखा हुआ है कॉस ए। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा। और यहाँ पर लिखा भैया कोसेक ए, क्या लिखा है कोसेक ए -1 और बटे यहाँ लिखा है कोसेक ए और माइनस में 1। तो सबसे पहले मैं LHS लूँगा, मतलब मैं इधर बायां पक्ष लूँगा और इस पक्ष को क्या करूँगा बेटा, हल कर दूँगा। ये लाना है हमको। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा LHS, क्या हो जाएगा यहाँ पर LHS है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉस ए
और बटे हो जाएगा यहाँ कॉट ए, है ना, और प्लस में हो जाएगा कॉस ए। बोलो भैया। अब यहाँ बताओ बेटा कि कॉट ए बराबर क्या होता है, बताओ। मैं कितनी बार बताऊं आपको कि यहाँ पर कॉस ए और बटे साइन ए बराबर होता है भैया कॉट ए। ये फार्मूला होता है आपका, मैंने लिख दिया बगल में। ये क्या है आपका सूत्र है भैया, ये मैंने लिख दिया। इसी का इस्तेमाल यहाँ पर देखो, कॉट थीटा है कि नहीं है, बोलो। तो इस कॉट ए के स्थान पर मैं लिखूंगा कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए और बटे साइन ए, है ना। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में हो जाएगा बेटा कॉस ए। यही काम हमें नीचे भी करना भैया, यही काम हमें नीचे भी करना है। कॉट ए किसके बराबर, कॉस ए बटे साइन ए। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस ए और बटे में लिख देंगे हम साइन ए, और यहाँ प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस ए और बटे में 1। तो आप लोग देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आप लोग देखिए बेटा कि यहाँ पर कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या होगा कॉमन, क्योंकि यहाँ भी कास है यहाँ भी कास है। तो कास हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉस कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा साइन थीटा। बोलो, यहाँ कॉस है तो इधर चला गया कॉमन ना, तो यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा 1। यहाँ कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए हो जाए कॉमन। यहाँ बचेगा 1 बटे साइन ए और यहाँ प्लस 1 बचेगा बेटा। कॉस से कॉस क्या होगा, बोलो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बटे क्या बचा साइन ए, साइन बेटा थीटा ए आप बना लिया करो। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए और माइनस में वहाँ 1 और यहाँ पे लिखा है 1 बटे साइन ए, है ना। बोलो लिखा है कि नहीं, और प्लस में हो जाएगा 1। अब ये बताओ कि 1 बटे साइन ए बराबर होता क्या है। तो 1 बटे साइन ए बराबर 1 बटे साइन ए का जो फार्मूला होता है वो होता है कोसेक ए। क्या होता है बोलो, कोसेक ए। तो 1 बटे साइन ए बराबर कोसेक ए। तो ये फार्मूला है, तो इस फार्मूले का प्रयोग यहाँ करेंगे भैया। तो 1 बटे साइन ए के दर पर हम लिखेंगे कोसेक ए। बोलो -1 अपान साइन ए के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ कोसेक ए और +1। यही हमें क्या करना है बेटा, सिद्ध करना था। यही है आपका RHS। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें। अगर कोई समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा या किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन। दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में जो आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मर मर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, मर मर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। ला जाए भले आग ते जलते ही रहेंगे। तो चलिए बेटा, मर मर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको लाना है 1/tan थीटा। 2024 में और 19 में ये क्वेश्चन आया है। तो चलिए बेटा ध्यान पूर्वक देखिए। तो पहले मैं इसे लिखता हूँ, तो कोस यहाँ से लिखता हूँ, नहीं तो आएगा नहीं, अभी समस्याएं होंगी। तो यहाँ कोसेक थीटा और माइनस में हो जाएगा साइन थीटा, बोलो भैया। और यहाँ पर लिखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो सेक थीटा और माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा, बोलो भैया, है ना। और बराबर में यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ लिखा 1/tan थीटा, है ना, और प्लस में यहाँ लिखा कॉट थीटा। सॉरी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में कॉट थीटा, क्या हो जाएगा भैया, कॉट थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो हम लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे, LHS, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। तो यहाँ पर कोसेक थीटा और माइनस में हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए लिखा है सेक थीटा और माइनस में हो जाएगा बेटा कॉट थीटा। तो LHS हम लेंगे पहले। अब देखो यहाँ क्या करना है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, बोलो। सूत्र याद करके आना कल अगली वीडियो में। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का फार्मूला होता है 1/sin थीटा, क्या होता है बोलो, 1/sin थीटा। और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा। अब यहाँ भी वही देखिए बेटा, 1/cos सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, बोलो। और माइनस कॉट थीटा का होता है cos थीटा और बटे में होता है साइन थीटा, बोलो बेटा। समझ में आ रहा है ना, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं क्वेश्चन गलत तो नहीं लिख लिया, चलो पहले लगाते हैं तो फिर समझ में आएगा गलत है कि सही है। एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा। हायो रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यारी बांटने वाले अब तो पान के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा दिल जलता है, झूठे सभी दिलासे हैं, प्यारी बांटने वाले देखो कौन के कितने प्यासे हैं। हायो रब्बा, हायो रब्बा, टूट गई जो डाली उस पे फूल नहीं फिर खिलता, टूट गई जो डाली उस पे फूल नहीं फिर खिलता, इस बगिया की जीत यही है जो चाहो नहीं मिलता, जो चाहो नहीं मिलता। अंदर से हम टूट गए हैं, बाहर से अच्छे खासे हैं, प्यारी बांटने वाले अब तो प्यार के कितने प्यासे हैं। क्वेश्चन नंबर सही है बेटा। तो चलिए, तो यहाँ पर 1 मान लो, इसका इधर गुणा करो तो 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बटे यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, बोलो बेटा समझ में आया। यहाँ देखिए, यहाँ कॉस और साइन जो है हो जाएगा लासा, बोलो। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा, बोलो। अब कॉस से कॉस कैंसिल, साइन ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन थीटा, बोलो बेटा, बोलो बेटा। यहाँ हो जाएगा माइनस साइन से साइन कैंसिल,
कॉस और कॉस का गुणा होगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो जाएगा भैया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बोलो बेटा। एक यहाँ पे एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ लिखा है कॉस थीटा और मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कॉट थीटा। बताओ तो कहाँ से आए? उसीलिए मैं परेशान हूँ कब से। तो आप देखिए फिर से मैं बताता हूँ, मिस्टेक मेरी है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बेटा, गलती है। क्वेश्चन मैं गलत उतार लिया तो इसको मैं फिर से मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो लिखा है बेटा वो लिखा था, यहाँ क्या लिखा था? कॉस थीटा लिखा था। यहाँ क्वेश्चन सही लिखा है लेकिन मैं ही गलत था। तो यहाँ पे हम एक बार उतार लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा माइनस में कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1/सेक थीटा का हो जाएगा 1/कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। लाइट सामने से बहुत ज़्यादा आ रही है। अब ये हमारा अभी तब सेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके किसी तरह से पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर दिया है साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ देखिए इसको हम इधर गुणा करा देंगे बेटा, तो समझ जाओ। तो 1 माइनस हो जाए कॉस स्क्वायर थीटा और बटे यहाँ हो जाए कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। यहाँ बोलो बचेगा क्या? यहाँ बचेगा कॉस थीटा, एक ही बचेगा बेटा, और यहाँ बचेगा साइन थीटा। समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखना भैया। तो ये हमारा जो है ये हमारा इतना आ गया। अब हम लिखेंगे बायां पक्ष। अब हम क्या लिखेंगे बताओ? अब हम लिखेंगे RHS बायां पक्ष। तो 1/, यहाँ पे लिखा tan थीटा है ना, और प्लस में हो जाए कॉट थीटा है ना। तो यहाँ पर 1/, tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो tan थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब ध्यान से देखिए इधर देखिए, इसका इधर गुणा करोगे तो बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका इधर गुणा करोगे बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो जाएगा साइन, इसका यहाँ करोगे तो हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। बोलो तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। तो पलट जाएगा तो ये इसको पलट देंगे ना, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में 1, यानी कि भैया यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी कि यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो ना ये, बोलो बेटा है ना सेम सेम आया कि नहीं आया? ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया? RHS आ गया भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत स्पीड से तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत हो तो जब आप बताओगे तो हम उसका सुधार करेंगे और अगली वीडियो में बहुत बेहतर रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि cos A माइनस साइन A प्लस में 1 और बटे cos A प्लस साइन A माइनस 1 बराबर कोसेक A प्लस कॉट A आया है 2025 में। कब आया बेटा?
2025 में आया है ना। आप देख लीजिए कब आया है ये, 2025 में। कब आया है ये, 2025 में। तो देखो इधर क्वेश्चन, तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा cos A, क्या हो जाएगा यहाँ पर cos A, और माइनस में यहाँ लिखा है sin A, और प्लस में 1 और बटे यहाँ लिखा है cos A, है ना, और प्लस यहाँ लिखा है sin A और माइनस में 1। ठीक, हम यहीं से लिख लेते हैं LHS, आप लोग लिख लेना अपनी कॉपी पर, है ना। तो हम यहीं से लिख लेते हैं कि ये LHS लेंगे और RHS क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। समझ रहे हो, बायां पक्ष लेकर के दायां पक्ष हम सिद्ध करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख क्या रहा है, कोसेक A और कॉट A। कोसेक काट दिख रहा है बेटा, तो हम अंश और हर में क्या करेंगे, अंश और हर में साइन ए का करेंगे भाग। बोलो बेटा, हम किसका भाग करेंगे, अंश और हर में साइन ए का करेंगे भाग। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि अंश व हर में साइन ए का क्या करने पर, भाग करने पर। अंश व हर में किसका भाग करेंगे, साइन ए का भाग करेंगे भैया। किसका भाग करेंगे, साइन ए का भाग करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखोगे भैया कि अंश व हर में, क्या लिखोगे कि अंश व हर में, है ना, एक मिनट। तो अंश व हर में साइन ए का भाग करने पर, साइन ए का क्या करेंगे, भाग करने पर, तो भाग हम करा देंगे भैया। तो आप लोग ध्यान से देखें, तो यहाँ पर लिखा cos A, है ना, माइनस में लिखा sin A, और लिखा है प्लस में 1 और बटे यहाँ हो जाएगा sin A। देखो हमने अंश में भाग किया कि नहीं, अब हर में भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos A प्लस sin A, अब यहाँ हो जाएगा -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, इस साइन को, अब हम इस साइन को क्या करेंगे भैया, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके बटे में लिखेंगे, एक बार इसके बटे में लिखेंगे। एक मिनट, समझ रहे हो, यहाँ भी हम लिखेंगे साइन ए। ठीक, तो अब यहाँ भी वही काम करेंगे, साइन ए को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, हम सब के साथ लिखेंगे भैया। तो अब देखिए आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। बराबर ये साइन इसके बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा cos A और बटे हो जाएगा sin A, है ना, माइनस साइन इसके बटे में चला जाएगा, तो sin A और बटे हो जाएगा बेटा sin A, है ना, और प्लस ये साइन इसके बटे में, तो 1 बटे हो जाएगा sin A। बोलो हो जाए कि नहीं, यही हाल यहाँ भी है, साइन का यहाँ करेंगे तो हो जाएगा cos A बटे में sin A। इसी तरह साइन का यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा sin A और बटे में हो जाएगा sin A। अब माइनस साइन का इसके साथ करना है तो 1 बटे हो जाएगा sin A। अब देखो आगे देखो, तो यहाँ पर देखिए, तो cos A बटे sin A, बताओ सूत्र होता है बेटा, क्या होता है, सूत्र होता है ना। सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि cos A और बटे sin A बराबर होता है cot A। cos A बटे sin A बराबर क्या होता है, cot A। तो ये तो कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos A बटे sin A किसके बराबर है, cot A के। यहाँ से लिख देते हैं, आप समझ जाना, है ना। और माइनस इधर हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और 1 बटे sin A बराबर होता है, 1 बटे sin A का सूत्र होता है कोसेक A।
क्या होता है, कोसेक ए। इसी तरह से कॉस ए बटे साइन ए किसके बराबर, कॉट ए के बराबर। किसके बराबर, कॉट ए के बराबर। और यहाँ क्या बचेगा, 1। और यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, या ए लिख लो। समझ में आया कि नहीं इतनी बात समझ में आया। 1 बटे साइन ए क्या होता है, कोसेक ए, फार्मूला होता है 1 बटे साइन ए कोसेक ए और कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए। तो अब देखो यहाँ बेटा, अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब यहाँ हम इसे लिखेंगे कॉट ए, है ना। अब इसको लिखेंगे प्लस में कोसेक ए, क्या लिखोगे, कोसेक ए, और यहाँ -1 और बटा यहाँ लिखा है कॉट ए, क्या लिखा है, कॉट ए। और इसको लिखेंगे माइनस में कोसेक ए। इसको ज्यों का त्यों ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ज्यों का त्यों लिख लो भैया। यहाँ लिखो +1 माइनस में कोसेक ए। बोलो, अब आपको पता होगा फार्मूला, क्या पता होगा आपको, फार्मूला पता होगा, है ना, कि कॉट स्क्वायर ए और माइनस में होता है कोसेक स्क्वायर ए और बराबर होता है भैया 1। बोलो क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। बोलो, तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम थोड़ा उल्टा लिख रहे हैं बेटा, हम थोड़ा उल्टा लिख दिए, है ना, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ये उधर जाना चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। तो इसको आप सही लिख लो बेटा, है ना। बोलो, इसको सही लिख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस में होगा कॉट स्क्वायर ए, है ना, बराबर 1। कोई भी अगर आपको गलतियाँ समझ में आए क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी गलतियाँ इंसान से ही होती है। तो अब देखो इधर देखो बेटा, अब यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ बनेगा कॉट ए और प्लस कोसेक ए। ध्यान से देखना, कोष्टक यहाँ लगा देते हैं। अब बताओ 1 1 1 इसके बराबर होता है कि नहीं। अरे 1 इसके बराबर 1 होता है, तो 1 के मतलब 1 के स्थान पर हम कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिख देंगे। बोलो, तो यहाँ 1 के स्थान पर कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये लिख देंगे। नीचे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कॉट ए +1 और माइनस में कोसेक ए। ध्यान से देखना, अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा है। ये बोलो, लिखा है कि नहीं। देखो इधर, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया कॉट ए, है ना, प्लस में यहाँ हो जाएगा कोसेक ए और माइनस, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस में हो जाएगा यहाँ कॉट ए। बोलो भैया, 1 मिनट। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए, है ना, और एक बार लिखेंगे यहाँ कोसेक ए, है ना, और माइनस में हो जाएगा कॉट ए। बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ पे लिखेंगे बटे, है ना। अब इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे बेटा, कॉट ए प्लस में 1 और माइनस हो जाएगा यहाँ कोसेक ए। ठीक, अब कोसेक ए प्लस कॉट ए, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। बोलो, और यहाँ भी लिखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है। अब कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर कोसेक ए प्लस में कॉट ए क्या ले लेंगे, कॉमन। तो बताओ, ये वाला चला गया कॉमन में, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1,
क्या बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा माइनस, ये वाला चला गया कॉमन में, ये वाला बचेगा, यानी कि कोसेक ए और माइनस में बचेगा बेटा कॉट ए, और ये बटे में यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस कोसेक ए, क्या बचेगा कोसेक ए। अब थोड़ा सा एक काम है बेटा, अब इस माइनस के अंदर करना पड़ेगा गुणा, अब कहीं जगह है नहीं, अब यही जगह बची है, अब यहीं पर हम कर देते हैं। ध्यान से आप लोग देखें इधर, ये तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ कोसेक ए, बोलो प्लस में यहाँ लिखेंगे कॉट ए, है ना। अब इस माइनस का अंदर क्या करें गुणा, तो 1 माइनस हो जाएगा कोसेक ए, क्या हो जाएगा बताओ कोसेक ए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ बनेगा बेटा कॉट ए, समझ जाना है ना। अब बटे इसको हम ज्यों कहते हैं उतारेंगे, यहाँ बचेगा कॉट ए है ना, प्लस में 1 माइनस यहाँ बचेगा कोसेक ए, क्या बचेगा कोसेक ए। अब ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है, देख लो आप, 1 प्लस में है ना, माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो गया कैंसिल। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया भैया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही है आपका राइट हैंड साइड। आप देख सकते हो भैया, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब बात बताइए आपको कैसा लगा, 5 क्वेश्चन जैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज मैं अपना वीडियो यहीं पर अपनी क्लास ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि।